5वां नंबर है, अगर a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो 3a माइनस 5b निकालना है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू दिया है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू डालेंगे, तो डालना शुरू करते हैं। 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3 माइनस 5 इंटू डालो 2/3 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। अब जोड़ना है, तो उससे पहले स्केलर जो 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना है, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, सभी एलिमेंट के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 इंटू 2/3, 3 कटेगा, क्या बचेगा 2। 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3, फिर 3 इंटू 5/3, ये 3 कटेगा 5, फिर 3 इंटू 1/3 1, 3 इंटू 2/3 2, 3 इंटू 4/3 4, 3 इंटू 7/3 7 और 3 इंटू 2 6, फिर 3 इंटू 2/3 तो 2 और माइनस 5 इंटू, सॉरी यहाँ 3 है 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 2/5 5 कैंसिल, फिर 5 इंटू 3/5 3, 5 इंटू 1 तो 5। ठीक, फिर 5 इंटू 1/5 1, 5 इंटू 2/5 2, 5 इंटू 4/5 4, 5 इंटू 7/5 तो 7, 5 इंटू 6/5 तो 5 को फिर 6/5 से गुना करेगा तो 6 ही निकलेगा ना, और फिर 5 गुना 2/5 तो 2। ये निकला हम लोगों का 2 मैट्रिक्स। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो घटा देना है। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 आंसर, या नहीं तो ये आंसर। अगर बुक में ये आंसर दिया है तो सही है, अगर नहीं है तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलो चलो 6ठा नंबर में सिंप्लीफाई करना है, जोड़ना है। पहले गुना करके फिर दोनों को छोटा करना, सिंप्लीफाई करना है, कंप्यूट करना है। तो छोटा करते हैं। सबसे पहला काम ये cos थीटा से गुना करना है सभी एलिमेंट को, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस करके लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू में cos थीटा। इसके बाद फिर cos इंटू साइन, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा, और फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन का स्क्वायर थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ देना, क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का और ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है तो जोड़ सकते हैं, है ना। तो जोड़ना है
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का तो इसके बारे में आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना? मैट्रिक नहीं पढ़े आप लोग। चलिए, और ये प्लस में और ये माइनस में 0, और फिर ये माइनस में ये प्लस में 0, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो 2/2 ऑर्डर का ये यूनिट मैट्रिक्स निकला। क्या निकला? यूनिट मैट्रिक्स, यानी I बराबर निकल गया। तो खैर ये हम लोग का आंसर है। ठीक है।